तो तांबे की रुद्र की प्रतिमा, लोहे की यम की प्रतिमा, पश्चिम दिशा में गंगा जल सहित विष्णु कलश रख उसे पीताम्बर से वस्त्र से समन्वित कर विष्णु को स्थापित करें। पूर्व दिशा में दूध तथा जल सहित ब्रह्म कलश को स्थापित कर सफ़ेद वस्त्र से ढके हुए ब्रह्मा को स्थापित करें। उत्तर दिशा में मधु तथा घृत सहित रुद्र कलश को रख वस्त्र से वेष्टित कर रुद्र की प्रतिमा को स्थापित करें। तीर्थ जल से दक्षिण दिशा में यम कलश स्थापित कर काले वस्त्र से समन्वित यमराज की प्रतिमा को स्थापित करें। मध्य में मंडल बना उसके ऊपर कुशा का पुतला स्थापित कर पुत्र दक्षिणाभिमुख हो अपशब्द द्वारा तर्पण करें। ब्रह्मा विष्णु शिव धर्म इन सबको वेद मंत्रों से तर्पण तथा होम 10 घटादि श्राद्ध का आचरण करें। पितरों के उद्धार के लिए गोदान दें और कहें, हे माधव, मैंने यह गौ तुम्हारे प्रीत्यार्थ दी है, इसलिए प्रसन्न हो। वस्त्र आभूषण वाहन आदि जो वस्तु प्रेत को प्रिय हो वह दान देना चाहिए तथा घर से भरा हुआ कांस्य पात्र तथा सभी धान्य भी दान करें। अंत समय में तिल आदि अष्ट महादान ना दिया हो तो शैया के समीप रख इन सब दान को करें। ब्राह्मण के चरणों का प्रक्षालन कर वस्त्र आदि से अर्चन कर सिद्धांत लड्डू मालपुआ दूध आदि का दान दें। उपस्कर सहित सुंदर सैया पर सोने की विष्णु भगवान की प्रतिमा रख पूजा कर साविधि मृतक सैया का दान करें। मैंने प्रेत सैया को प्रतिमा सहित वस्त्र आभरण सहित तुमको दिया है, हे विप्र, ऐसा उनसे निवेदन करें। इस प्रकार वह कुटुंब वाले ब्राह्मण को सैयादान कर उस ब्राह्मण को प्रदक्षिणा तथा नमस्कार कर विसर्जन करे। इस तरह सैयादान तथा 9 दिन के पिंडदान देने से विश्वोत्सर्ग विधान द्वारा प्रेत परम गति को जाता है। 11वें दिन साविधि विश्वोत्सर्ग करें, पर यह वृष कैसा हो, अंगहीन और रोगी, बालक इत्यादि दोष से रहित होना चाहिए, जिसके लाल नेत्र उपिंगला है, श्रृंग तथा खुर लाल हो, पेट श्वेत हो, पीठ पीली हो, पीठ काली हो, ऐसे वृषभ को ब्राह्मण विश्वोत्सर्ग में लेवें। लाल वर्ण का वृषभ क्षत्रिय को, पीत वर्ण का वृषभ वैश्य को और कृष्ण वर्ण का वृषभ शूद्र को कहा गया है। जो वृषभ संपूर्ण अंग में पीत वर्ण है, पूंछ तथा पैर में श्वेत वर्ण है, उसको पिंग वृष कहा जाता है। वह पितरों को प्रेम बढ़ाने वाला माना जाता है, प्रेम बढ़ाने वाला होता है। जिसके पैर मुख पूंछ सफ़ेद हो और अन्य सब अंग लाल रंग के समान हो, उसको नील वृष कहते हैं। जो शरीर के वर्ण से तथा मुख में पूंछ तथा खुर में सफ़ेद है, खुर पीत वर्ण किया है, वह रक्त नील वृषभ कहा जाता है। शरीर में एक वर्ण है, पूंछ तथा खुर में पीत वर्ण है, उसको नीलपिंग वृष कहते हैं। वह पूर्वजों का उद्धारक हो जाता है। जिसके कबूतर जैसा वर्ण और ललाट पर तिलक है, उसको बब्रू नील वृष कहते हैं। जिसके सब अंग नीले तथा नेत्र द्वय लाल हैं, उसको महानील वृष कहते हैं। ये नील वृष 5 प्रकार के होते हैं। नील वृष उत्पन्न होने से हो तो उनको घर में न रख चिन्हित कर अवश्य छोड़ दें। इनमें एक प्राचीन इतिहास है। बहुतेरे पुत्र हों तो उनमें से कोई भी पुत्र गया जाए या 8 वर्ष की कन्या का विवाह करे और नील वृष का त्याग करे, पितर के लिए विश्वोत्सर्ग तथा गया श्राद्ध करे, वह पुत्र है, अन्यथा सब विष्ठा के सादृश्य माने जाते हैं। यानी जो पुत्र होकर अपने माता पिता की क्रिया के निमित्त कोई कार्य नहीं करता, वह पुत्र कहलाने योग्य नहीं होता। जिसके पूर्वज लोग रौरव आदि नरक में हैं, उनके लिए विश्वोत्सर्ग करने से 21 पीढ़ी तक का उद्धार हो जाता है।
पितरादि स्वर्गलोक में गए हैं, फिर से विश्वोत्सर्ग की चाहना करते हैं और कहते हैं कि हमारे कुल में किसी प्रकार के भी विश्वोत्सर्ग करने मात्र से हम लोग की सदगति हो जाएगी, क्योंकि सब यज्ञों से यह विश्वोत्सर्ग हम सबको मुक्ति देने वाला है। इसलिए पुत्रों की मुक्ति के लिए विश्वोत्सर्ग करें, वह कहे हुए विधान से ही करें। ग्रहों की स्थापना कर उन मंत्रों से उनका पूजन और शास्त्रीय विधि से होम कर वत्स और माता का पूजन करें। वह वत्स और वत्सी को कंकण बांधे, विवाह विधि से मंडप रोपण करें। यानी जो विश्वोत्सर्ग किया जाता है उसको विवाह रीति से, जैसे अपन शादी में मंडप बनाते हैं ना, इस प्रकार से बनाते हैं मंडप इत्यादि। और शादी में भी कंकण बांधते हैं, तो गाय और बैल को बछड़े को कंकण भी बांधा जाता है। रुद्र घट आदि से वृषभ तथा वत्सी को स्नान कराकर गंधाक्षर से पूजन कर प्रदक्षिणा करें। वृषभ के दक्षिण पार्श्व में त्रिशूल का चिन्ह और वाम पार्श्व में चक्र का चिन्ह कर उनको त्याग हाथ जोड़कर पुत्र मंत्र को पढ़े। वृषभ रूप धर्म हो, आपको ब्रह्मा ने प्रथम रचा है, तुम्हारे उत्सर्ग प्रदान से भगवान से उद्धार हो। इस प्रकार मंत्रों द्वारा नमस्कार कर वत्स और वत्सी को छोड़ दें। श्री विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, ऐसा जो करते हैं मैं उनको सदा वर तथा प्रेत को मोक्ष भी देता हूँ। अतः अपने करने से सफलता होती है। जीवन में यदि पुत्र ना हो तो हाथ से करने मात्र से परम गति को जाता है। कार्तिक आदि शुभ मास तथा उत्तरायण शुरू हो जाए और शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की द्वादशी आदि तिथि हो, सूर्य तथा चंद्र ग्रहण में, शुभ तीर्थों में, विश्व द्वितीय अन्य द्वितीय में विश्वोत्सर्ग करें। एकाग्र चित्त से सपवित्र देश में शुभ लग्न और शुभ मुहूर्त में ब्राह्मणों को बुलाकर विश्वोत्सर्ग करें। जब होम दान आदि देने से देह शुद्ध करें और पूर्व में जो होम आदि किया है वह करें। सालग्राम जी की मूर्ति स्थापित कर विष्णु संबंधी अपना श्राद्ध कर तथा ब्राह्मणादिकों को दान दें। हे गरुड़, इस तरह सबको पुत्र रहित कामना प्राप्ति के लिए विश्वोत्सर्ग करें। अग्निहोत्री यज्ञ तथा अनेक तरह के दान देने से उस परम गति को प्राप्त नहीं होते, वह विश्वोत्सर्ग करने से प्राप्त हो जाता है। बाल्य, कौमार, युवा, वृद्ध इन अवस्थाओं में जो पाप किया है वह विश्वोत्सर्ग करने मात्र से नाश हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। मित्रद्रोही, कृताग्नि, मदरापी, गुरु पत्नी से गमन करने वाला, ब्रह्म हत्या करने वाला, स्वर्ण अर्थात सोने की चोरी करने वाला, ये सब विश्वोत्सर्ग से बरी हो जाते हैं। यत्न द्वारा विश्वोत्सर्ग करें। हे गरुड़, विश्वोत्सर्ग ऐसा कोई भी पुण्य स्त्रीलोकी में नहीं है, परंतु जिस स्त्री के को पति तथा पुत्र हैं, ऐसे स्त्री पति पुत्र के रहते मृत हो जाए तो उनका विश्वोत्सर्ग ना कर दूध देने वाली गाय का दान करें। हे गरुड़, बैल के कंधे तथा पीठ पर कोई बोझा रखे तो वह प्रलय काल तक भयंकर घोर नरक में पड़ता है। जो निर्दयी मुक्के तथा लाठी से बैल मारते हैं वे कल्प पर्यंत यम यातनाओं को भोगते हैं। इस प्रकार विश्वोत्सर्ग कर सपिंडन के पहले जो 16 श्राद्ध हैं वह कहता हूँ। मरण स्थान में, द्वार देश में, अर्घ्य मात्र में, चिता में, शव के हाथ में, अस्थि संचय में, छठवां तथा 10वां पिंड दें। यह प्रथम मलिन नाम से 16 पिंड कहा। अब तुमको अन्य 16 पिंडदान का विधि कहता हूँ। प्रथम पिंड विष्णु को, दूसरा पिंड शिव को, तीसरा पिंड सपरिवार यम को देवें, चौथा पिंड चंद्रमा को, पांचवा पिंड अग्नि को, छठा पिंड का विवाह को, सातवां पिंड काल को देवें, आठवां पिंड रुद्र को, नौवां पिंड परमेश्वर को, 10वां पिंड प्रेत को और 11वां पिंड भगवान विष्णु को देवें।
12वां पिंड ब्रह्मा को, 13वां पिंड विष्णु को, 14वां पिंड शिव को, 15 पिंड यम को देना चाहिए। हे गरुड़, 16वां पिंड भगवान तत्पुरुष को देवें। तत्ववेत्ता इसको मध्यम षोडशी कहते हैं। द्वादशा महीने में 12 पिंडदान, पाक्षिक, त्रिपाक्षिक, न्यून, मासिक, उष्णिक। मैंने उत्तम षोडशी तुमको कहा। हे गरुड़, 11वें दिन चरु का श्रवण कर पिंडदान देवें। इस प्रकार 48 श्राद्ध कहा। यह श्राद्ध विधि पूर्वक जिसके किया हो जाए वह उसका पितृत्व तो कभी नहीं होता और पितरों की पंक्ति में सम्मिलित हो जाते हैं। पितरों की पंक्ति में प्रवेश होने के लिए 3 षोडशी श्राद्ध करें। इन श्राद्धों के न करने से प्रेतत्व बना रहता है। जब तक षोडत्रय श्राद्ध नहीं होते तब तक पुत्रादि के किए हुए अन्य श्राद्धादि प्रेत को नहीं मिलते। इसलिए पुत्र के षोडत्रय श्राद्ध विधिवत करना चाहिए। यदि पुत्र न हो तो स्वामी का श्राद्ध स्त्री या अन्य करे, जिससे उसको अनंत गुना फल प्राप्त होता है। जो स्त्री परलोक संबंधी मृत पति की औद्योगिक छया पाक्षिक श्राद्ध आदि करती है वह सती है। वह मैं कहता हूँ वह पतिव्रता सती उपकारार्थ स्वामी के लिए करती है, अतः उसका जीवन सफल है, क्योंकि वह मरे हुए स्वामी को बसती है। जो प्रमाद से अग्नि या पानी में डूबकर मर गए उसका भी सब कर्म विधि पूर्वक करें। प्रमाद से, इच्छा से, सर्प काटने से मर गया हो तो शुक्ल पक्ष की तथा कृष्ण पक्ष की दोनों पंचमी के दिन नाग देवता की पूजन करें। गेहूं के आटे की एक प्रतिमा बनाकर